पब्लिक। तो कल मेरी माता जी का व्रत है, जीतिया का। जीतिया जूतिया जो बोलिए उसका व्रत है। हमारे यूपी बिहार साइड पे व्रत होता है, मोस्टली बच्चों के लिए ही करते हैं। तो मे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और यस मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खुद नहीं पता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं, कुछ सब्जी वगैरह खाना होता है वो खा के व्रत करते हैं, तो वो पोर्शन तो मैं आपको दिखा दूंगी। फिलहाल तो मैं माता जी को जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। वैसे तो मुझे मेहंदी लगाना आता नहीं है, लेकिन यस मेरी मम्मी बेचारी अभी से दुखी हो गई है। कल उनको निर्जला व्रत करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले मेहंदी लगा के फिर मैं आपको आगे अपडेट देती रहूंगी। तो गाइस आप देख पा रहे होगे, मुझे वैसे तो मेहंदी लगाने नहीं आता, लेकिन वो बोलते हैं ना मम्मी लोग हर चीज़ में सपोर्ट करती है। तो मैं गोबर जैसी मेहंदी लगा दूँ ना, फिर भी मेरी मम्मी लगवा लेती है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई ऐसा कमेंट मत करना कि यार तो कितनी गंदी मेहंदी लगाई है। मुझे पता है मैं गंदा मेहंदी लगा रही हूँ, लेकिन वो मेरी मम्मी के लिए अच्छा ही है, तो कोई कमेंट मत करना खराब, ठीक है। मैं पूरा अपडेटेड मेहंदी आपको दिखाऊंगी। ये मम्मी ने पहले से चीज़ें भिगा दी हुई थी। ये था खरी, इसको पहले से पानी डाल के भिगा दिया। ये था जौ, ये चना और ये वाला था काला उड़द। ये सारी चीज़ें मम्मी जाते जाते छींटते हुए जाती, इसके लिए पहले से भिगा दिया था। फिर हम और मम्मी निकल गए थे पूजा के लिए जाने के लिए, और फिर धीरे धीरे जाते जाते हम पहुंच गए थे पूजा वाली जगह पे। और फिर मम्मी ने स्टार्ट की पूजा। एक्चुअली इस व्रत में एक प्लांट की पूजा की जाती है, और अपने मतलब बच्चों के लिए एक लंबी उम्र की, मतलब एक्चुअली बच्चों की उम्र लंबी उम्र के लिए ही पूजा होती है। बस उस पेड़ को हिला हिला के उस पेड़ के साथ विश मांगी जाती है कि भाई हमारे बच्चे का ध्यान रखना। मतलब हमारे ट्रेडिशन कैसे हैं, हर चीज़ को जोड़ के रखते हैं, अनाज से लेके पेड़ पौधे हर चीज़ को। यही मुझे सबसे अच्छा लगता है इस व्रत को लेके। तो आप लोग के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं मुझे बताना। और फिर वहाँ पे हमें हमारे कुछ रिलेटिव्स मिल गए थे। ये सारे सेशन के बाद मम्मी गई थी मंदिर। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, जब मैं 2-3 साल की थी ना तब से ये मंदिर है। मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे गई थी, ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद गई थी। फिर यहाँ पे दर्शन वगैरह करा और भी लोग मिले थे। ये मंदिर का लुक है ना बहुत पुराना है, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब अब समझ रहे हो कि मैं अभी हो गई। हम और मम्मी यहाँ से निकले घर के लिए, और ये कुछ हमने ली सेल्फी। मम्मी बेचारी खुश है व्रत में भी। फिर हम माँ के लिए निकल गए थे कुछ पीने की चीज़ व्रत खोलने के बाद के लिए। तो मैंने इनमें से कुछ उठाया, आपको कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। फिर हमने फटाफट से पैक कराई लस्सी और आ गए घर के लिए। फिर मम्मी ने कुछ कथा वगैरह सुनी, और यस फिर ऐसे दिन ख़त्म हुआ। और ये रही वो चीज़ें जो हमने भिगाई थी, ये सारी चीज़ें डाल के खाना बनेगा। तो नेक्स्ट डे यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी दाल वाले पराठे बनाने के लिए। ये दाल भिगा दिया था और फिर एक एक करके बनाए पराठे। ये सुबह 4 बजे का है, और फिर जाके मम्मी ने ये पराठे और वो जौ चने के साथ पारण किया, और फिर ये खाना था। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।